हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल ऑफिसेज़ की, जिसमें कि आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऑफिसेज़ में काम किस तरह से होता है, क्या क्या डेजिग्नेशन रहता है, कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं और वर्किंग प्रोसेस किस तरह से होता है। तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम स्मॉल ऑफिस एरिया के लिए डिस्कस करेंगे, देन हम मीडियम स्केल ऑफिस एरिया के लिए डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी की, जिसमें कि वर्किंग प्रोसेस किस तरह से होगा और सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लें और समझें काम किस तरह से होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल ऑफिस एरिया की। दोस्तों, स्मॉल ऑफिस एरिया में एक पर्सन इस ऑफिस को रन कर रहा है, तो उसके अंडर 3 से 4 लोग हो सकते हैं, जिसमें कि एक ड्राफ्ट्समैन, एक 2D डिज़ाइनर, एक 3D डिज़ाइनर और एक इंटीरियर डिज़ाइनर। इन सब पर्सन्स के अकॉर्डिंगली एक पर्सन अपना स्मॉल ऑफिस रन कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें ड्राफ्ट्समैन के लिए मेनली काम जो रहेगा वो 2D ड्राफ्टिंग का रहेगा, साइट मेजरमेंट का रहेगा। ड्राफ्ट्समैन साइट्स पर जाकर साइट की मेजरिंग करेगा और उसको आकर ऑटोकैड में ड्राफ्ट करके उसके प्लान्स और एलिवेशंस रेडी करेगा। उसके बाद दोस्तों, 2D डिज़ाइनर और 3D डिज़ाइनर की बात करें तो 2D डिज़ाइनर के लिए मेनली वर्क रहेगा जो भी प्लानिंग होगी उसकी प्लानिंग की डिटेलिंग करना। उसमें फर्नीचर डिटेलिंग हो सकती है, लेआउट डिटेलिंग हो सकती है, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, कुछ भी किसी भी तरह की 2D डिटेलिंग हो सकती है, जो कि सारा काम ऑटोकैड में होगा। साथ ही दोस्तों, 3D डिज़ाइनर की बात करें तो स्मॉल ऑफिस में अगर मीडियम बजट प्रोजेक्ट या लो बजट प्रोजेक्ट्स ये चलते हैं, हाई बजट प्रोजेक्ट्स की तरफ इनका काम ज़्यादा नहीं है या ये मीडियम और लो बजट प्रोजेक्ट्स में ही डील करते हैं, तो उसमें आपका काम स्केचअप के साथ आप इजीली कर सकते हैं 3D रेंडरिंग का, 3D व्यूज़ का। स्केचअप के साथ हम एंस्केप, वीरे या ल्यूमियन इनके अकॉर्डिंगली रेंडर इंजन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एंस्केप के लिए हम हल्की कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम में भी एंस्केप यूज़ कर सकते हैं, पर वीरे के लिए और ल्यूमियन के लिए हमें हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली हम स्केचअप के साथ रेंडर इंजन यूज़ कर सकते हैं 3D व्यूज़ के लिए। साथ ही दोस्तों, फोटोशॉप की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ही हमारे व्यूज़ को एनहेंस करने के लिए, इंटीरियर व्यूज़ हो या एक्सटीरियर व्यूज़ हो। तो मेनली आप इन 3 सॉफ्टवेयर्स के अकॉर्डिंग वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें भी दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, सिविल इंजीनियर हैं या 3D विजुअलाइजर हैं, जब आप स्मॉल ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको वर्किंग के लिए काम ज़्यादा होगा और पर्सन्स कम होंगे, तो उसमें काम को हमें अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। तो दोस्तों, स्मॉल ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा होने पर हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है कि 2D डिज़ाइनर हमारा 3D के लिए भी कंपैटिबल हो और 3D डिज़ाइनर भी 2D वर्क कर सके। तो इस तरह से ये 3 सॉफ्टवेयर्स मेनली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काम के अकॉर्डिंगली हम ड्राफ्टिंग और 3D साथ में कर पाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें इंटीरियर डिज़ाइनर पोस्ट के लिए, तो इसमें इंटीरियर डिज़ाइनर का काम ज़रूरत पड़ने पर मेजरिंग से लेकर 2D ड्राफ्टिंग, 3D डिज़ाइनिंग और क्लाइंट मीटिंग, साइट विजिट तक भी हो सकता है। तो इस तरह से एक स्मॉल ऑफिस में काम जो होगा वो पर्टिकुलर बटा हुआ नहीं होगा, अकॉर्डिंगली हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और हमें किसी भी तरह का 2D से लेकर 3D तक काम करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें इन सभी सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग आप जब करेंगे, आप एक स्मॉल ऑफिस एरिया ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद वर्किंग के साथ अकॉर्डिंगली आप धीरे धीरे काम सीखेंगे और उसके बाद हम ग्रो कर सकते हैं। हम आगे के लिए किस तरह से, किस प्रॉपर फील्ड को या किस एरिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या हम कैसे काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये एक स्मॉल ऑफिस एरिया के लिए, फ्रेशर्स के लिए स्टार्टअप रहेगा कुछ इस तरह से। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियम स्केल ऑफिस एरिया की। तो दोस्तों, मीडियम स्केल ऑफिस एरिया में भी प्रोसेस कुछ उसी तरह से रहेगा, पर इसमें अब आप कुछ एक्सपीरियंस रहेंगे, इसमें कुछ साल का आपका एक्सपीरियंस रहेगा। देन अगेन आप ड्राफ्ट्समैन, 2D डिज़ाइनर, 3D डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट, इसमें से किसी भी डेजिग्नेशन पर ज्वाइन हो सकते हैं। अब मीडियम स्केल ऑफिस एरिया में डिफरेंस ये आएगा कि इसमें लो बजट से लेकर मीडियम बजट और हाई बजट प्रोजेक्ट्स भी होंगे। तो दोस्तों, मीडियम स्केल ऑफिस एरिया में कुछ इस तरह से काम होता है, जो भी लो बजट और मीडियम बजट प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो हम स्केचअप
और वीरे या स्केचअप और ल्यूमियन के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर व्यूज के लिए। लेकिन हाई एंड प्रोजेक्ट्स के लिए, हाई बजट प्रोजेक्ट्स के लिए 3ds Max यूज किया जाता है, जिससे कि हमारे रेंडर्स हाई क्वालिटी के आते हैं और हमारा एक्सटीरियर इंटीरियर व्यूज काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें मिलते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट पर, हमारा प्रोजेक्ट हाई एंड है या मीडियम बजट, लो बजट प्रोजेक्ट है। तो सेम, बाकी सब सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। इसमें भी वर्कलोड ज़्यादा होने पर काम डिवाइड किया जा सकता है। 2D डिज़ाइनर को 3D के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। 3D डिज़ाइनर को 2D का, ड्राफ्टिंग का, साइट मेजरिंग का सब पता होना चाहिए। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए भी और आर्किटेक्ट के लिए भी साइट विजिट करना, क्लाइंट मीट करना, ड्राफ्टिंग, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, सभी कुछ। तो मेनली जब आप मीडियम स्केल ऑफिस एरिया में काम करेंगे और आप कुछ एक्सपीरियंस्ड होंगे तो आपको नॉलेज ओवरऑल होनी चाहिए। बाकी आपको काम अकॉर्डिंगली ही दिया जाएगा। जो भी आपका सीनियर पर्सन होगा वो अकॉर्डिंगली ही आपको काम देगा, जिसमें कि आप कंपेटेबल हो और आप उस काम को अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों मेनली इसमें भी आपका ऑटोकैड, स्केचअप, 3ds Max, फोटोशॉप, साथ में रेंडरिंग के लिए वीरे या ल्यूमियन, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर्स रहेंगे जिनको सीखकर, जिनमें नॉलेज लेकर आप एक मीडियम स्केल ऑफिस एरिया ज्वाइन कर सकते हैं और आप वर्किंग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट स्टेप की, अगर आप किसी MNC में ट्राई करना चाहते हैं तो MNC के लिए कंपनीज में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ड्राफ्टिंग के लिए, 3D के लिए या एनिमेशंस के लिए। दोस्तों इसमें भी सेम रहेगा, एक्सपीरियंस रहेंगे, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी आपकी जॉब के लिए, आपकी पोस्ट के लिए, वो फुलफिल करेंगे आप। उसके बाद इसमें भी एक हायरार्की रहेगी। सबसे पहले हम ड्राफ्ट्समैन की बात करेंगे, साइट मेजरिंग के लिए, प्लान्स एलिवेशन के लिए, 2D ड्राफ्टिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड डेजिग्नेशन आएगा डिज़ाइन एसोसिएट का, जिसमें कि 2D डिज़ाइनर और 3D डिज़ाइनर्स मिलकर काम करेंगे। इसमें भी ड्राफ्टिंग, प्लान, सेक्शन एलिवेशन और 3D मॉडलिंग और उनकी रेंडरिंग, ये सब रहेगा जो कि डिज़ाइन एसोसिएट करेगा। इसके बाद हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर या सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर आएंगे, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपको गाइड करेंगे, आपको डिटेलिंग देंगे, क्लाइंट से मीट करेंगे और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और आपको उस पर वर्क करना होगा। इसी तरह से सीनियर आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट भी आपके साथ टीम में काम करेंगे। इस पूरी टीम के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा जो कि प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। इन प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, डिज़ाइन एसोसिएट्स और ड्राफ्ट्समैन, इन सभी को लीड करने के लिए एक टीम लीडर होगा। और दोस्तों इस तरह के काफ़ी सारे क्लस्टर अलग अलग होंगे, जिसमें कि एक प्रॉपर टीम को देखने के लिए AGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर होगा और उनसे भी हायर पोस्ट पर जनरल मैनेजर होगा। तो दोस्तों ये एक तरह का क्लस्टर रहेगा जिसमें कि जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, 3D डिज़ाइनर, 2D डिज़ाइनर और ड्राफ्ट्समैन, ये एक हमारा क्लस्टर रहेगा। और इसी तरह के कई सारे क्लस्टर काम करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर। तो इस तरह से कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं। पर यहाँ दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो यहाँ ऑटोकैड, कुछ कंपनीज ऑटोकैड यूज करती हैं और काफ़ी कंपनीज रेविट में ही 2D के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए और रेविट में ही 3D के लिए मॉडलिंग और रेंडरिंग यूज करती हैं। तो दोस्तों डिपेंड करता है कंपनी के अकॉर्डिंग, ये वेरी करता है। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर्स की अगर हम काउंट में बात करें तो सेम ऑटोकैड, स्केचअप, फोटोशॉप, 3ds Max, रेविट और ब्लेंडर। दोस्तों ब्लेंडर एनिमेशंस के लिए यूज होता है और अभी इसका कम यूज रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में ब्लेंडर का भी काफी यूज होगा। ये भी हमारा एक रेंडरिंग इंजन है, इसमें हम रेंडर्स व्यू निकाल सकते हैं, रेंडर्ड एनिमेशंस निकाल सकते हैं और ये काफी इजीली अवेलेबल है, फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल हो जाता है, आप इसको सीख सकते हैं। इन फ्यूचर इसका काम काफ़ी ज़्यादा होगा, इसके भी ट्यूटोरियल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। रेविट को हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, जैसा पॉसिबल होगा हम रेविट के लिए भी ट्यूटोरियल्स ला सकते हैं। इसके अलावा ऑटोकैड, स्केचअप, फोटोशॉप और 3ds Max, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वर्किंग और अपनी डिज़ाइनिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेनली वीरे और ल्यूमियन में से आपने डिसाइड करना है आप वीरे पर काम करेंगे या ल्यूमियन पर, क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं है। कुछ कंपनीज ल्यूमियन प्रेफर करती हैं, कुछ कंपनीज वीरे प्रेफर करती हैं। मेनली आपको ये समझना है कि आपको 3Ds के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। स्केचअप में लो बजट और मीडियम बजट प्रोजेक्ट्स मोस्टली चल जाते हैं और 3ds Max में हाई एंड प्रोजेक्ट्स भी चल जाते हैं।
रेविट में 2D ड्राफ्टिंग से लेके 3D ड्राफ्टिंग तक और रेंडरिंग तक सब कंप्लीट हो जाता है एक ही सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों इस तरह से ये सॉफ्टवेयर्स आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म्स में यूज़ होते हैं। ये मैंने आपको मेनली इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन ऑफिसेज में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैंने बता दिया है। और इसके अकॉर्डिंगली एक ये सिंपल प्रोसेस है, एक हायरार्की है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज़ होती है। मीडियम स्केल ऑफिस के लिए मैंने आपको बताया और साथ ही दोस्तों स्मॉल ऑफिस एरिया के लिए बताया। तो दोस्तों मेनली इन सब में अगर बात करें तो हमारे सॉफ्टवेयर्स कुछ गिने चुने ही हैं जो कि हमें लर्न करने हैं, जिन पर हमें प्रैक्टिस करनी है, जिनको सीखना है, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली आपके एक्सपीरियंस और वर्क के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं स्मॉल ऑफिस से लेकर मीडियम स्केल ऑफिस या मल्टीनेशनल कंपनी। तो दोस्तों बेसिक के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए अगर बात करें तो आप हमारे हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो से ऑटोकैड, स्केचअप और फोटोशॉप ये बेसिक्स इसके बिल्कुल इजीली सीख सकते हैं। ऑटोकैड के लिए भी बेसिक ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। स्केचअप के लिए 50+ क्लासेस अवेलेबल हैं जिसमें कि बेसिक से लेकर और एनिमेशन तक भी ट्यूटोरियल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। फोटोशॉप के लिए भी बेसिक ट्यूटोरियल्स मैंने शेयर कर दिए हैं। तो आप इन तीनों सॉफ्टवेयर्स को हमारे हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं वीडियोस देखकर। दोस्तों वीरे के लिए काफ़ी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। ल्यूमियन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, इसको हम फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे। एंडस्केप के लिए भी जल्दी आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर अभी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इन 3 सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप ऑफिस ज्वाइन करके अर्निंग भी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जैसे आप टाइम देंगे, आप सीखेंगे, ग्रो करेंगे, तो देन आप अनदर कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, अनदर ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें भी आप 3ds मैक्स की बात करें तो 3ds मैक्स के भी मैंने ट्यूटोरियल्स स्टार्ट कर दिए हैं। मैं आपके लिए 3ds मैक्स के भी ट्यूटोरियल्स लेकर आता रहूँगा। उसमें भी हम वीरे के साथ रेंटिंग करेंगे और फ्यूचर में ल्यूमिन को भी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप इन सॉफ्टवेयर्स को लर्न कर सकते हैं हमारे साथ। कोशिश करूँगा आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।